हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम आपके 8.3 के कुछ बचे हुए सवालों को लेकर हाजिर हैं, जिसमें 5-6 तक अपने कर लिए थे, जिसमें मैंने एक सवाल छोड़ा है अभी 5वां। बाकी के देखें 6 तक कर लिए थे। 7वां क्वेश्चन ये कैसा होना है। अब पहली चीज 2 बातें बताइए केवल, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला कोई लग रहा है तो लगाएं, नहीं तो साइन कॉस में बदले। तो यहाँ देखें स्क्वायर नहीं है कहीं भी, तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, और साइन कॉस में पहले से ही बदले हुए हैं, तो ये साइन कॉस में नहीं बदल रहे। तो करना क्या है, साफ साफ दिख रहा है साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा यहाँ है, तो इसका मतलब कॉमन आ रहा है। तो साइन थीटा हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कौन सी साइड की बात कर रहा हूं मैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। साइन थीटा कॉमन लिया तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बना। यहां भी ऐसे देखा हमने, कॉस थीटा आ रहा है कॉमन, तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब क्या बना, क्या अब कोई फॉर्मूला इसमें लग रहा है, तो अब जरूर पर फॉर्मूला लग रहा है। तो कैसे लग रहा है, क्या चीज है वो देखें अपन। तो एक बार 1 की जगह यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो कुछ काम बन सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रख देते हैं। ये 1 जो लिख रहा है क्यों रखा हमने, क्योंकि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर है, तो कुछ हिसाब किताब बन जाएगा। तो साइन थीटा 1 वाली जगह लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज आएगी। इधर देखो जरा, ऐसे ही यहां पे लिखे हम कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 की जगह लिख रहा हूं, जरा ये दे, यहां तो -1 है, तो यदि मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा करूं तो ये क्या बन जाएगा, -1। तो इसका मतलब मुझे -1 वाली जगह रखना होगा, तो ये रखना पड़ेगा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, ये ऐसा समझे, माइनस का गुणा कर दो इसको रख के, तो यही चीज बनेगी। तो देखें जरा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस का, यहां माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें से 1 घट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ऊपर। तो देखें साइन थीटा, यहां कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बच गया माइनस, ये 2 थे, 2 में से 1 गया, तो माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बच गया, बटे नीचे देखें कॉस थीटा, यहां पर 2 कॉस स्क्वायर में से 1, ये माइनस का कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखें, ये दोनों चीज सेम बन गया, पूरा कोष्टक सेम है, कट गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा है, जो कि होता है क्या, टेन थीटा, और ये हमें सिद्ध करना था RH राइट हैंड साइड। ये आपका 7वां सवाल हुआ, उतारे। ये 8वां सवाल देखें, साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, और हमें सिद्ध करना 7 + tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। तो LHS साइड लेके चलते हैं, देखो क्या कुछ आता है, हल करने की कोशिश करें। पहले क्या इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर है, इनके ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब साइन कॉस में बदलना है। आप देखो साइन कॉस में तो बदले हुए, ये तो नहीं बदला, ये तो साइन A और कोसेक को बदलेंगे तो 1/sin A प्लस ऊपर स्क्वायर, कॉस A और सेक को बदलेंगे तो 1/cos A स्क्वायर। बोलो इसमें कोई नई बात, सवाल बिल्कुल सरल है। ट्रिग्नोमेट्री बस नाम से ही डर लगता है, ऐसा आपने सवाल इतने की कुछ भी कठिन नहीं है इसमें ऐसा। अब साइन A एलसीएम लेंगे, तो साइन A का साइन A से गुणा करेंगे तो ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर A + 1 बटे साइन A के ऊपर होल स्क्वायर आ गया प्लस। ऐसे यहां पे देखें, कॉस स्क्वायर A + 1 बटे कॉस A स्क्वायर। अब क्या चीज बन रही है, या क्या इसमें बन सकता है, हमें लाना क्या क्या है, जरा ये चीज देखेंगे
तो कुछ बात समझ में बैठेगी। तो हम देखें, हमें तो 7 tan स्क्वायर है और cot स्क्वायर है, ऐसा कुछ लाना है। तो इसका मतलब स्क्वायर खोलते हैं, देखो कुछ क्या बन के सामने आता है। तो स्क्वायर खोलते हैं, ऊपर का स्क्वायर करें, इसका क्या आएगा, साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4a आ जाएगा, +1 +2 साइन स्क्वायर है, यही चीज आ रही है। ये सही है, ठीक है। अपॉन में क्या आ रहा है, नीचे साइन स्क्वायर ए, ये चीज आ रही है, ठीक है। प्लस इसको भी खोल दें ऐसे, जो स्क्वायर पड़ा है इसको भी खोल दें, कॉस की पावर 4a प्लस, ये कैसे खोल रहा हूं मैं समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, साइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ गया, साइन की पावर 4 आ गई, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 गुणा साइन स्क्वायर a प्लस a, ऐसे ही यहां कॉस की पावर 4a प्लस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है इसमें, और यहाँ पे अभी ऊपर जो स्क्वायर लग रहा था वो स्क्वायर खत्म हो गया है। तो अब क्या करेंगे, देखो जरा क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर में बटे में है, इसमें पूरे में भाग दे दो, इसमें भाग दो, साइन पावर 4 बटे साइन स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से पावर 4 दो बार कटेगी, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस, यहां साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस की पावर 4 बटे कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। तो देखो यहां भी कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट रहा है, यहां 2 पावर से 4 में पावर 2 कट जाएंगे। तो बच क्या क्या रहा है जरा, वो मैं यहां लिख रहा हूं एक बार, आगे क्या बचेगा, साइन पावर 4 थी साइन स्क्वायर, यहां बचेगा केवल साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, ये कोसेक बन जाएगा क्योंकि कोसेक का अपोजिट होता है, चूंकि स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर पे साइन स्क्वायर कट गया, प्लस 2 बचेगा केवल, प्लस का 2 प्लस यहां कॉस स्क्वायर बचेगा केवल, प्लस यहां 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये क्या बचेगा सेक स्क्वायर, प्लस यहां क्या बचेगा 2। अगली लाइन क्या आएगी समझो, बताओ समझ में आ रहा है क्या चीज, साइन स्क्वायर बचा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर हो गया, या ये दोनों कट चुके थे 2 बचा है, प्लस यहां पे कॉस स्क्वायर बचा केवल, फिर प्लस ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, प्लस यहां भी 2 बचा है। तो आप देखो साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर मिलके ये क्या होता है 1, 2a प्लस प्लस के 4, 1a कितने हो गए 5, तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, अब यहां आइडेंटिटी यूज आएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा सर, ये लगाना है क्योंकि हमें यहां लाना क्या है tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर की कोई प्रॉपर्टी, मैंने कह रहा सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बताई थी, सर्वसमिका, सेक स्क्वायर की सर्वसमिका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर, इसकी जगह ये लिख दिया, प्लस ये 2 ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, अब सेक स्क्वायर आ गया,
सेक स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इसकी जगह लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब तुम देखो 5 तो ये 6 और एक 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बराबर आर एच एस। जो मैंने दो प्रॉपर्टी यूज की है वो यहां लिख देता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। बस इन प्रॉपर्टियों का मैंने यूज किया है, इन दोनों की जगह ये दोनों चीज लिख दी थी और मेरा आंसर आ गया। देखो यहां तक हमने कुछ भी कोई नया नहीं किया, जैसे जैसे स्क्वायर आया मैंने स्क्वायर खोल दिया, नीचे बटे में आ रहा है पूरे का भाग लगा दिया, फिर जो कटपिट की जो चीजें आई हैं बस यहां इन दो की जगह इसमें प्रॉपर्टी लगाई है और इसमें प्रॉपर्टी लगाई है, ये लगा दी सब अपन ने और ये आंसर आ गया। ये आपका 8वां सवाल चौथे का होता है। 9वां क्वेश्चन देखें जरा एक बार। इसमें भी देखो कुछ भी ऐसा नया कुछ भी नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक अपना पता चल जाएगा क्या करना है। यहां कोई स्क्वायर के दिख नहीं रहा, किसी पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, साइन कॉस में बदलना है। ये और ये तो साइन कॉस बने हुए हैं, ये और ये साइन कॉस नहीं बने हुए, तो LHS हल करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या बना, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए माइनस का साइन, सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए माइनस का कॉस ए। देखो जरा 1 बटे साइन ए और साइन ए इसका मतलब एलसीएम आ जाएगा, तो यहां तो 1 बचेगा, साइन ए का साइन ए से गुणा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम जानते हैं क्या होता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी क्या, 1 प्लस जो छोटी सी प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यदि इसको ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 तो ये रहा, साइन स्क्वायर को इधर ले गए, क्या बचा कॉस स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर बटे नीचे क्या है साइन, और गुणा का चिन्ह ध्यान रखना है, डॉट है ना जो यहां, कुछ भी नहीं इसका मतलब गुणा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर बटे कॉस। तो ये कॉस ए से एक कॉस ए ये कट गया, साइन ए से एक साइन ए कट गया, बचा क्या दरअसल ऊपर तो बचा है साइन ए इंटू, अब यहां से आगे कुछ हल नहीं हो सकता, बस यहां पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये RHS नहीं है, इसका मतलब हमें RHS भी हल करना पड़ेगा। तो RHS वाली साइड भी हल करो, तो RHS हल करेंगे RHS, तो 1 अपॉन साइन कॉस को फिर से इसको टेन कॉट को फिर से साइन कॉस में बदलो, तो साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया, प्लस कॉट को बदलूंगा कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, ऊपर 1 तो है ही है, नीचे देखो एलसीएम क्या आएगा, नीचे आ रहा है साइन ए कॉस ए, एलसीएम कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन ए से साइन में कटेगा कॉस स्क्वायर ए, यहां कॉस से कॉस कटा साइन स्क्वायर ए आ गया, यहां साइन से साइन कटा, क्यों नीचे की संख्या का भाग देते हैं एलसीएम में और इसका ऊपर गुणा हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। अब इसका मान तो हम जानते हैं भाई 1 होता है, यहां लिखा हुआ है, ये साइन ए कॉस ए कहां जाएगा ऊपर गुणा इस 1 के साथ में, तो यहां आएगा साइन ए इंटू कॉस ए और इस पूरे का मान 1 हो जाता है, तो ये तो 1 ही हो गया, ये बटे 1 क्या मतलब है, देखो दोनों बराबर आ गए,
इसका मतलब LHS बराबर RHS। इसको ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका सवाल नंबर 9। इसमें बताओ बहुत ज्यादा कुछ रामायण के एक के बटे हैं जो नीचे नीचे हल करना है। इसको नीचे नीचे हल करते समय ये नीचे से ऊपर जाएगी संख्या, समझ रहे हो? जैसे मान लो 2/5/7 लिखा हुआ है तो 7 का गुणा होता है इसमें, 2 गुणा 7/5 ऐसा आएगा। तो ये नीचे वाली संख्या तो ऊपर गई और ये आंसर रही। समझ में आ रही है बात आपके? ये क्वेश्चन उतारो। एक 10वां सवाल देखें। इसमें पहली बार ऐसा लगा 3 पद दे दिए, तो तीनों कैसे सिद्ध करेंगे? ऐसा कुछ नहीं, इसको खोलो आप, इसको इस tan स्क्वायर के बराबर सिद्ध कर दें और ये भी tan स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो दोनों हो गए तीनों tan स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको हल कर रहे हैं एक बार। कैसे? 1 + tan स्क्वायर है। मैंने बोला पहले सीधा फॉर्मूला, क्या है सीधा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। 1 + tan स्क्वायर, अभी जस्ट पिछले सवाल में बताया था 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर है, ये होता है cosec स्क्वायर है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है तो सीधा ही फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब sec और cosec वापस दोबारा चीज वही sin cos में बदलना होता है। इसको sin cos में बदलें तो sec तो होता है 1/cos स्क्वायर है, cosec होता है 1/sin स्क्वायर है। अब ये sin ऊपर जाएगा, cos sec नीचे आएगा, क्या बनेगा? ये sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर है। sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है क्या होता है? sin/cos तो tan होता है भाई, और ये बन गया tan स्क्वायर a। देख लो बन गया tan स्क्वायर, और ये इसके बराबर आ गई चीज। क्या ये भी tan स्क्वायर बन रहा है? या लाइन खींचो। अब यहां पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था, या 1 - tan का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 + tan का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 1 माइनस है क्या इसमें? देखें, हाँ यहाँ पे दोनों माइनस है, ये मैंने प्लस लगा दिया, ये दोनों माइनस है। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के थे, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस के। तो 1 - tan है, इसका मतलब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सीधा 1 - sin/cos लिखना, sin a/cos। cot की जगह 1 - cos a/sin। हमने तो दूसरी चीज सीखी है, यदि कहीं फॉर्मूला लग रहा है तो ठीक, और नहीं लग रहा है तो साइन कॉस में बदल दो। तो यहां देखें कॉस का 1 से गुणा करेंगे। अब बस इसको हल करना है आपको। कैसे हल होगा? कॉस का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा cos a माइनस का sin a/cos a अपॉन, यहां पे आएगा sin a माइनस का cos a/sin a, क्योंकि नीचे लो तो sin a आएगा। अब ये दो चीज बटे में आ गई, वापस से इनको उल्टा सुल्टा करो। cos a माइनस का sin a बटे क्या हो जाएगा? cos a इंटू sin a अपॉन sin a माइनस cos a। यहां पे तो देखें cos a माइनस sin a, यहां देख रहे हैं कि sin a माइनस cos a, क्या माइनस को कॉमन ले लूं उसमें? तो ये भी cos a माइनस sin a हो जाएगा। हो गया? तो फिर ये आसानी से इसमें कट रहा है पूरा पूरा ब्रैकेट, और इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर यहां लगा नहीं, ये भी लग रहा है, यहां से लगता चला रहा है स्क्वायर। अब बचा क्या? sin a/cos a, और ये माइनस का चिन्ह। sin/cos क्या होता है? tan, माइनस का tan a, ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का खत्म हो जाएगा, tan स्क्वायर a। ये चीज आ गई। इसका मतलब ये तीनों चीज बराबर है आपस में। ये आपका 10वां सवाल है। बताओ, तो ये आपके 10 तक के सारे क्वेश्चन हो गए। एक मैंने छोड़ा है इसमें से 5वां, एक छोड़ा उदाहरण, वो दोनों एक से सवाल है। अब अपन 5वें सवाल पे आते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ये क्वेश्चन उतारो, फिर 5वां। अब ये 5वां सवाल देखो, कुछ सवाल अच्छा है हिसाब से
कुछ मैंने छोड़ा है, किसके पीछे क्या कारण है। अब तक हमने जितने सवाल किए उसमें 2 पैटर्न फॉलो किए। डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाओ, नहीं लग रहा है तो साइन कॉस में बदलो, ये बोला है। और हमने देखे भी हैं जितने सवाल आपने किए वो सारे के सारे उस पैटर्न से हो भी रहे, लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हुआ जब हम तो कुछ उल्टा करेंगे तो आप बोले साइन कॉस से बदलना है, साइन कॉस में ऑलरेडी बदली। अब इनको साइन कॉस को हमें कोसेक और कॉट में लाना है, पहली बार उल्टा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरएचएस मेरे को कोसेक और कॉट चाहिए, तो इस साइन कॉस को मुझे कोसेक और कॉट के रूप में बदलना पड़ेगा। तो ये कैसे बदलेगा? क्योंकि कोसेक कैसे बनता है, 1/sin होता है, तो हम जानते हैं कोसेक है, और कोसेक ए। और कॉट कैसे बनता है? यदि कॉस ए में साइन का भाग लग जाए तो कॉट बन जाता है भाई। एक बात तय हुई कि दोनों के नीचे साइन आ रहे हैं, और नीचे यदि साइन आ रहा है तो बात समझ में आ गई, साइन से भाग लगना सब में, तो इसका मतलब पूरे में साइन से भाग लगा दो। ये बात क्लियर हो जब बनेगा ये। तो कैसे बनेगा, इसमें लिखें साइन ए का अंश व हर में, अंश व हर में भाग देने पर। यदि दोनों चीजों में भाग दे रहे हैं तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है अंश व हर में दोनों में गुणा कर दो किस संख्या से, किसी से भाग लगा दो तो भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमने अंश व हर में साइन ए से भाग लगा रहा हूं, तो कैसे, कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1/sin ए अपॉन, यहां देखें कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1/sin ए। तो अब देखेंगे क्या बन के सामने आ रहा है हमारे, कॉस बटे साइन कॉट होता है भाई, और लिख सकता हूं कॉट ए, साइन बटे साइन कट रहा है 1/sin कोसेक, यहां पे देखेंगे कॉस बटे साइन कॉट, साइन से साइन यहां भी कट गया, माइनस का 1 और माइनस का कोसेक। जो साइन कॉस दिख रहा था वो कोसेक कॉट दिखने लग गया, तो मतलब आरएचएस के हम थोड़ा बहुत तो नजदीक पहुंचे, पर बात यह एक जो आ रहा है ये गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा, बस एक को कुछ करते हैं समाधान। तो पहले इनको एक साथ लिखते हैं तरीके से, कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस 1 ऐसे, अगली लाइन में कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस 1, दोनों जगह माइनस नहीं हुआ, प्लस साइड ऊपर वाले में प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि 1/sin ए प्लस कोसेक ए आएगा, जो प्लस कोसेक ए, यहां दोनों में माइनस है, दोनों में। अब देखें क्या करना है, क्या सिस्टम है, कैसे अपन को इसमें सिद्ध करना पड़ेगा, क्या चीज है। तो आप देखेंगे यहां दोनों तरफ एक एक है, यदि दोनों तरफ एक एक है, किसी एक को मुझे कोसेक और कॉट में बदलना है, तो एक का कोसेक और कॉट के रूप में क्या फॉर्मूला है, तो यहां देखो जरा, एक आइडेंटिटी बताई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो यदि 1 निकालना हो तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी, मतलब यदि 1 का मुझे कोसेक और कॉट के रूप में कुछ लिखना है तो वो ये वाला, लेकिन ये दो 1 हैं, हम किसको किसके साथ में रखेंगे वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, तो ये ध्यान रखना है। यदि हमें ऊपर इसमें बटे में नहीं है ना, 1 अपॉन कुछ होता, 1 अपॉन, तो नीचे वाले 1 का मान रख देते, और 1 अपॉन में नहीं है, डायरेक्ट है, तो ऊपर वाले का मान रखेंगे हम, ऊपर वाले इस एक का मान, बस ये चीज देखेंगे। जैसे
कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या आएगा, एक की जगह लिख रहा हूं मैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही आएगा। अपॉन नीचे संख्या एज इट इज, कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस 1। ये देखो ऐसे समझ आया, ये दो एक थे, दोनों में से एक कोई बदलना है, दोनों को नहीं बदलना, ये भी ध्यान है। कौन सा वाला बदलना, यदि ये डायरेक्ट ऐसा आ रहा तो ऊपर वाला, यदि 1 कुछ आ रहा था नीचे वाले में तो नीचे वाले एक को बदलते। अब इसको जरा खोलें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखोगे भाई, ये देखो यहां भी एक ब्रैकेट तो ऐसा दिख रहा है भाई, इसमें आ रहा है प्लस वाला, तो क्या मैं इस ब्रैकेट को कॉमन ले लूं पूरे को ही, कॉट ए प्लस कोसेक, ये पूरा ब्रैकेट मैंने कॉमन ले लिया, तो जरा क्या बचेगा, एक बार भाग लगाएं। तो यहां इस पूरे ब्रैकेट का इसमें भाग लगाऊंगा, पूरा ब्रैकेट कट गया, एक बचा, ये माइनस का चिन्ह बचा। इसमें से दो ब्रैकेट हैं, ये और ये ब्रैकेट पूरा कॉमन आ चुका है, ये बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए। चूंकि माइनस आगे लग रहा है तो इस माइनस का अंदर गुणा होगा कोसेक, तो कोसेक ए, अब ये माइनस, इस माइनस से प्लस कॉट ए। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, कैसे आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से लिखा जा सकता है ना, कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरा ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, दूसरा ब्रैकेट। तो आप देखोगे ये ब्रैकेट तो पूरा पूरा अपन ने कॉमन ले लिया, किसकी जगह लिख रहा हूं, इसकी जगह ये दो ब्रैकेट आएंगे ऐसे, तो ये पूरा पूरा कॉमन आ चुका है, तो यहां बचेगा पूरा एक, इस पूरे का भाग लगाएंगे तो माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ये बच गया। नीचे देखें, कॉट ए प्लस का, यहां भी कुछ लोचा है, दोनों माइनस के नहीं होंगे, एक बार चिन्ह देखें, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, नीचे प्लस का है ना, देखो यहां गलती कर दी मैंने, यहां प्लस है तो यहां प्लस है, ये प्लस आएगा, 1 वाली जगह ये प्लस आएगा, ठीक है 1 वाली जगह ये प्लस आएगा, 1 माइनस कोसेक ए, क्योंकि ये अपने आप ही दिख रहा है कटेगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, आगे पीछे कहीं भी लिख दो, या 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, पूरा पूरा ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये आपका सवाल नंबर 5वां हुआ, ऐसे सिद्ध हुआ है। इसी टाइप का जस्ट एक उदाहरण दे रखा है और उसमें सिद्ध करवाया है 1 अपॉन, इसको देखो कितने प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, सेक ए प्लस टेन ए, 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। इसको 4 तरीके से इसी सवाल को RHS बदल बदल के आ सकते हैं। तो जैसे इसमें एक उदाहरण दे रखा है, अब मैं वो उदाहरण भी आपको करवाता हूं, ये आप अच्छे से समझो और उतारो। एक लास्ट उदाहरण कराते हैं, आपका पूरा 8 चैप्टर फिनिश है, फिर इसमें ऐसा कुछ भी सवाल नहीं बचेगा जो आपको लगे कि हमसे नहीं होने का है, ठीक है। ये उतारो, इस टाइप के केवल 2 ही सवाल थे, वो हमने 5वां कर लिया, ये उदाहरण नंबर 12वां। ये देखो जरा कैसे करेंगे, सेम डिट्टो वही सवाल, उसी जैसा। कैसे, आपके यहां सेक और टेन लाना है इधर, तो आपको पता सेक कब आता है, सेक हम जानते हैं, सेक थीटा, ये 1/cos सेक होता है। टेन कब आता है,
ये साइन बटे कॉस ये। तो आप देख रहे हो कॉस नीचे नीचे आ रहा है दोनों में, इसका मतलब अपन कॉस का भाग लगाते हैं इसमें कॉस थीटा का, तो ये सेक और टेन में बदल जाएंगे। जो साइन कॉस दिख रहा है फिर मेरे को सेक और टेन दिखने लग जाएगा यदि मैं इसमें पूरे में कॉस थीटा का भाग लगा दूं। वही काम कर रहे हैं इधर अपन। तो यहां लिखेंगे LHS साइड लिया अपन ने, अंश कॉस थीटा का अंश व हर में भाग देने पर कॉस थीटा का पूरे में भाग दे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन बटे कॉस ये क्या बन गया टेन, टेन थीटा, कॉस बटे कॉस कट गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉस सेक, साइन बटे कॉस टेन, कॉस बटे कॉस प्लस का 1 माइनस 1 बटे कॉस सेक। अब देखोगे कैसा बन के दिख रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसमें 1 का फॉर्मूला रखना है टेन और सेक के रूप में। तो अपन ने एक पढ़ी थी सर्व समीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसको कि हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में बने। सेम वही की वही तरीका है, सारा कुछ वही सिस्टम है। तो यहां देखें 1, अब बात यह है कि 2 1 दिख रहे हैं और हमें कहां रखना है, तो मैं कह रहा हूं 1 अपॉन है बटे में, तो इसका मतलब बटे वाला जो एक है ना इसमें, इस बटे वाले एक की जगह ये मान रखेंगे, बस ऊपर वाले की जगह नहीं रखेंगे। पहले हमने ऊपर वाले की जगह रखा, चूंकि बटे में सिद्ध करना है तो बटे वाला जो 1 है इसके लिए रखेंगे, बाकी सेम ऐसे ही एज इट इज। तो देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ऊपर की चीजें ऐसे कैसे, और यहां पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। अब इसकी जगह तो ये आता है हमें पता है, तो आप ऊपर देखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे, तो ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा, क्योंकि इसमें तो दोनों आ रहे हैं, यहां देखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा में से सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन, ये थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ है। आप समझ रहे हो, मुझे चाहिए था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहां पे आ रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो इसको माइनस लेके कॉमन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा जा सकता है। तो देखो जरा मैं एक लाइन लिख रहा हूं उसमें, क्योंकि मुझे आरएचएस की तरफ देखना पड़ेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, तो आरएचएस की तरफ यहां आ रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो मैंने इसे माइनस कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया सेक थीटा माइनस, देखो ऐसे लिख दिया, क्या बुराई है, फिर प्लस, और इसकी जगह ये दोनों ब्रैकेट लिख दिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस, ऐसे लिख दिया, ये ब्रैकेट बन। अब आप देखोगे जरा नीचे क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर तो संख्या वही लिखना है,
उसमें तो कुछ झोल झाल करना ही नहीं है। हम ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये कॉमन ले लेते हैं जरा। सेक थीटा माइनस ये पूरा ब्रैकेट मैंने कॉमन ले लिया। जब ये पूरा ब्रैकेट कॉमन लूंगा तो यहां ये माइनस का 1 बचेगा और ये पूरा ये बचेगा केवल। तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक तो ये बच रहा है और जब इसमें भाग लगा रहा हूं तो माइनस का 1 बच रहा है। ऊपर जो चीज है वो सेम टू सेम यही है पूरी पूरी। इसको देखोगे तो ये कट गई, ये तो 1 अपॉन ऊपर तो 1 बच गया, कट गया। तो नीचे क्या बचा, सेक थीटा माइनस बराबर ये हो गया आर एच एस। ये इस टाइप का सवाल है, थोड़ा सा कुछ नया था, कुछ अजीब है, लेकिन कठिन फिर भी नहीं है। यदि आप सिस्टम से समझते चले जाओगे अपने आप दिमाग में आएंगे सेक टेन कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें कॉस से भाग लगने पर सेक टेन बनता है, तो कॉस से लगा देंगे। वहां कॉट कोसेक था तो साइन से भाग लगा दिया। एक काम तो ये नया करना है, फिर अपने आप बनते चले जाएंगे। जो एक आएगा एक की जगह ये मान रखने, यदि यहाँ सेक टेन है तो सेक टेन के रूप में रखेंगे, यहाँ कॉट या कोसेक होता तो कॉट कोसेक में रखते। बस इतना सा ही है और ये आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर फिनिश। आप अच्छे से पढ़ें, ढंग से सारी बातें समझ आएंगी, इसमें कठिन कुछ भी नहीं। मैंने पूरा 11th क्लास छोड़ के मैं 10th की आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री की मैंने वीडियो बनानी शुरू की है। तो मुझे लगता है कम से कम इसका बेनिफिट मिलना चाहिए बच्चों को। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वह लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। पहली बार मैं अपनी किसी वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूं, वो इसलिए ताकि मैं चाहता हूं ये चीजें कहीं दूर दूर तक बच्चों तक पहुंच पाएं और अच्छे से जुड़ें। आपके साथी भाइयों से भी रिक्वेस्ट करें कि वो वीडियो को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि उनको नई नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद।